आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। इंदौर जिले के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से अधिक लोग उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। इस गंभीर घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और बीमारों के समुचित गुणवत्तापूर्ण उपचार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर जोनल अधिकारी और एक सहायक यंत्री को निलंबित, जबकि प्रभारी उपयंत्री को सेवा से पृथक किया गया है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्र में सतत निगरानी रखते हुए उपचार और जांच में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। कल तक 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि भागीदारी का व्यापक स्तर परीक्षा पे चर्चा को एक सच्चा जन आंदोलन साबित करता है। देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। ये पहल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है और परीक्षाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम उच्च गति परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये परीक्षण कोटा नागदा रेलखंड पर किया गया। रेलगाड़ी की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये देश की उन्नत और आत्मनिर्भर रेल प्रौद्योगिकी की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पानी से भरे गिलास का स्थिरता का प्रदर्शन करने वाले वीडियो साझा किया है। इसमें पानी से भरे गिलास तेज गति पर भी बिना छल के स्थिर रहे। ये इस नई पीढ़ी की ट्रेन की उन्नत सवारी, गुणवत्ता, बेहतर सस्पेंशन और तकनीकी मजबूती को दर्शाता है। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक वर्ष रहा है। इस वर्ष कई नीतियों का देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान रहा और मजबूत इरादों ने सार्थक परिणाम दिए। हमारी विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हम चर्चा कर रहे हैं 2025 में भारत किस तरह दुनिया के नए उत्पादक देश के रूप में उभरा। पेश है एक रिपोर्ट। इस साल भारत अपने औद्योगिक और आर्थिक विकास में 7.8% की अनुमानित वृद्धि के साथ एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। बढ़ते विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बढ़ती औद्योगिक क्षमता के साथ देश ने खुद को तेजी से बढ़ते बाजार और प्रमुख वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित किया है। इस साल नोएडा में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया। यह साबित करता है कि भारत अब जटिल चीजें बना रहा है। इसी तरह ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा विनिर्माण क्षमता तक पहुंचकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस बीच सौर मॉड्यूल उत्पादन 2014 में 2.3 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 100 गीगावाट हो गया है। इस साल विमानन विनिर्माण में भी तेजी देखी गई, जिसमें लगभग 2200 नए विमान शामिल किए गए। 2030 तक यात्री यातायात 63 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। दूसरी ओर देश के उद्योगों ने लाखों लोगों के लिए रोजगार का भी सृजन किया है। अकेले इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र लगभग 25 लाख नौकरियों की सहायता प्रदान करता है। पुरुषों के लिए राष्ट्रीय बेरोजगारी दर भी घटकर 5% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए सुधारों ने शासकीय ढांचा को मजबूत आकार दिया है। नए जीएसटी सुधारों में 5% और 18% के तर्कसंगत कर स्लैब से उत्पादकों के लिए लागत और संचालन में आने वाली दिक्कतों में कमी आई है। भारत गहरे मूल्य श्रृंखला, साहसिक नीतिगत कार्रवाई, बढ़ते ग्लोबल साझेदारी और तेजी से कुशल कार्यबल के साथ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन और निर्यात अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। शिवांग और समर्थ के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। खासकर पूर्वी इलाकों जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। शहडोल जिले के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस सीजन का सबसे निचला स्तर है। कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार नए साल की शुरुआत भी कड़ाके की ठंड के साथ होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर नगर निगम ने प्लास्टिक मुक्त शहर के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए चंडाल भाटा क्षेत्र में स्थित दीपक रोड लाइन्स के गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन की 200 बोरियां जब्त की हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।